हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो है रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और रीजनिंग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज हम कोडिंग और डिकोडिंग को सीखेंगे, क्योंकि आपका स्टेट लेवल या आपका सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से हम इनके कंसेप्ट को देखेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? आपके पास दो वर्ड दे के चलेगा और उन दो वर्ड्स में कुछ कोड होगा, हिडन होगा, और जो कोड उसमें हिडन होगा वो आपको तीसरे वर्ड में उसको क्या करना है? डिकोड करना है। तो यही होता है आपके पास कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग हमारी तीन टाइप की होती है जो हमें पढ़नी होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली होती है आपके पास लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर कोडिंग, दूसरी जो होगी आपके पास नंबर कोडिंग यानी कि संख्या कोडिंग, और तीसरी जो होगी वो क्या आपके पास मिक्स कोडिंग यानी कि मिश्रित कोडिंग। तो तीन कोडिंग हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नंबर कोडिंग यानी कि लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग को देखेंगे और इसके पैटर्न को इसमें देखेंगे कि इसमें कितने टाइप यूज़ होते हैं। तो पहला जो टाइप यूज़ होगा वो आपका होगा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न आपका पहला यूज़ होगा। और इस फॉरवर्ड पैटर्न में हमें क्या करना होगा? फॉरवर्ड पैटर्न में आपको जो लेटर होंगे वो या तो आपके फॉरवर्ड हो रहेंगे +1, +2, +3, या तो इस तरह होंगे, या -1, -2 या -3, या इन दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, -1 +2 -1 +2। इस तरह इन दोनों का क्या हो सकता है? मिक्सर भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है। तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपके पास फॉरवर्ड पैटर्न। अब हम इसे का एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? एग्जाम्पल हमारे पास होगा जैसे आपके पास कोई वर्ड्स है पवन, PAWAN। आपके पास कोई वर्ड्स है पवन, इसको कोड किया गया है किसके साथ? QBXBO। इसके साथ इसको क्या किया गया है? कोड किया गया है। तो हमें ये बताना है कि जामुन का कोड क्या होगा। हमें ये बताना है कि जामुन का कोड क्या होगा। क्वेश्चन आपका ये है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले जो आपका लेटर होता है उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। P की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 16। A की प्लेस वैल्यू हमारे पास 1, W की प्लेस वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 23, और हमारे पास 1, और N की कितनी हो जाएगी? 14। Q की मेरे पास हो जाएगी 17, B की हो जाएगी 2, X की कितनी हो जाएगी? मेरे पास हो जाएगी X की 24, ये कितनी हो जाएगी? 2, और ये कितनी हो जाएगी? 15। तो हमने साफ दिख रहा है हमें 16 से हम कितना बढ़े? 17 यानी कि +1, 1 से +1, 23 से 24 +1, 1 से 2 +1, N से 14 से 15 +1। तो हमें यहाँ से दिखा कि हमारा जो फॉरवर्ड है वो आपका एक फॉरवर्ड है, यानी कि 1 से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी हम 1 से आगे बढ़ेंगे। J के बाद +1 क्या हो जाएगा? J के बाद हो जाएगा K, A के बाद क्या हो जाएगा? B, M के बाद क्या हो जाएगा? N, U के बाद V, N के बाद O। तो KBNVO आपका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा जामुन का। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। तो इस तरह हम फॉरवर्ड पैटर्न से कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल और लेंगे हम। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? जैसे आपके पास रोड है और रोड की जो कोडिंग की गई है वो रोड की कोडिंग की गई है URDG। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है स्वान की कोडिंग किसके साथ होगी? SWAN। स्वान की कोडिंग किसके साथ होगी? आपको क्या करना है? ये बताना है। तो पहला काम क्या होगा? प्लेस वैल्यू लिखेंगे लेटर की 18, 15, 1, 4, 7, 4, 18, 21। हमें पता लग रहा है 18 से 21 आने पे कितना हो रहा है? +3, 15 और 3 18, 1 और 3 4, 4 और 3 7। तो 3 की हो रही है तो यहाँ भी 3 की होगी। यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा? 19,
ये कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14। 19 और 3 22 और 22वें नंबर पर हमारा कौन सा आता है V। 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, 26 नंबर पर आता है Z। 1 और 3 4 यानी कि D, और 14 और 3 17, 17 का होता है Q। तो आपके पास इसकी कोडिंग हो जाएगी VZDQ, VZDQ। इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, जैसे डिस्प्ले है DISPLAY, आपके पास डिस्प्ले वर्ड्स है और डिस्प्ले की जो कोडिंग दी गई है वो डिस्प्ले की कोडिंग किसके साथ दी गई है, BLQ, SJW, SJDW, BLQ, SJDW। तो ये इसकी कोडिंग दी गई है, तो हमें बताना है प्रोजेक्ट की कोडिंग क्या होगी। PROJECT। यहाँ पे प्रोजेक्ट की कोडिंग बतानी है कि प्रोजेक्ट की कोडिंग क्या होगी। पहला काम नंबर लिखना है। 4 नंबर पर आता है D, 9, 19, 19 के बाद 16, 16 के बाद 12, 1 और आपके पास कितना हो जाएगा यो 25। ऐसे ही लिखेंगे 2, 12, 17, 19, 10, 4, 23। यहाँ से देख रहे हैं 4 से 2 आने में हमें कितना माइनस करना पड़ रहा है, माइनस के 2। 9 से 12 जाने में कितना करना है, प्लस का 3। 19 से 17 में माइनस के 2, 16 से 19 में प्लस के 3, 12 से 10 में माइनस के 2, 1 से 4 में प्लस के 3, 25 से 23 में आने में -2। तो यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2। तो यहाँ भी यही पैटर्न लगाएंगे। नंबर लिख देंगे 16, 18, 15 और आपके पास जे का हो जाएगा 10, 5, 3 और आपके पास 20। पहला में क्या है, -2, तो यहाँ से -2 करेंगे, प्लस के 3 करेंगे, -2 प्लस के 3 -2 प्लस के 3 -2। क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। 16 में से 2 गए, कितना बचेगा आपके पास 14। 14 का नंबर क्या होता है N। 18 और 3 21, 21 का होता है U। 15 में से 2 गए 13, 13 का होता है आपके पास M। 10 और 3 13 यानी कि M। E में से 2 गए यानी कि 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 का होता है C। यहाँ पे 3 और 3 6, 6 का क्या होता है आपके पास C का 3 और 3 6, 6 नंबर पे होता है F। और T का क्या हो जाएगा 20, 18 का कितना हो जाएगा Q। तो आपकी जो कोडिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी कोडिंग आ जाएगी NUMMCFE। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब जो हम लेंगे वो लेंगे दूसरा पैटर्न, और दूसरा पैटर्न हमारे पास क्या होगा, दूसरा पैटर्न होगा हमारे पास रिवर्स पैटर्न। तो हम दूसरे पैटर्न को लेते हैं। दूसरा जो पैटर्न होगा हमारे पास, दूसरा पैटर्न होगा हमारे पास रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न क्या होता है, पहला अक्षर लास्ट वाले अक्षर में और लास्ट वाला अक्षर पहले वाले अक्षर में आपका रिवर्स होगा, तो इसे ही कहते हैं हम रिवर्स पैटर्न। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख भी देंगे, पहला अक्षर पहले वर्ड का, पहले शब्द का पहला अक्षर, पहला अक्षर दूसरे शब्द के आखिरी अक्षर, दूसरे शब्द के अंतिम अक्षर से अंतिम अक्षर। तो पहले शब्द का पहला अक्षर, लास्ट वाले जो दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर। इस तरह ये क्या होगा, आपस में रिवर्स होगा।
एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास SHYAM श्याम है हमारे पास, और श्याम की कोडिंग दी गई है JXVEP। तो हमें बतानी है पिंकू की कोडिंग क्या होगी, PINKU। हमें बतानी है कि पिंकू की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले नंबर डालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 19, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, ये कितना हो जाएगा आपके पास 25, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13। जे का होता है 10, एक्स का कितना होता है 24, वी का कितना होता है 22, ई का होता है 5, और ये कितना होता है 16। रिवर्स पैटर्न में देखते हैं, 19 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 3, 16 बचेगा। 13 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 3 यानी कि 10 बचेगा। इसके बाद 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 25 में से हमारे पास 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास, और 1 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24, और 25 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 22। तो यहाँ पे आपको कोडिंग समझ में आ गई होगी कि रिवर्स कोडिंग कहते किसे है। 19, 16, 13, 10, 8, 5, 1, 24, और 25 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपके पास 22। तो ये आपके पास है रिवर्स पैटर्न। और रिवर्स पैटर्न में हम क्या काम करेंगे, नंबर डालेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 21। हमें पता है इसकी पैटर्न बदलेंगे, फिर हम इसका पैटर्न बदलेंगे, फिर हम इसका पैटर्न बदलेंगे, फिर हम इसका पैटर्न बदलेंगे, और ये रखेंगे एज इट। तो 21 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। 21 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 18 बचेगा। इसके बाद 11 में से 3 गए, हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसके बाद 14 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 में से 3 गए तो हमारे पास बचेगा आपके पास 11। 9 में से 3 जाएंगे तो 6, और 16 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 13। अब आप कर सकते हो। 18 नंबर किसका होता है, क्यू है आपके पास आर का। 18 जो होता है आर, एच, के, एफ, और 13 नंबर होता है आपके पास एम। तो आपकी जो कोडिंग होगी वो कोडिंग क्या होगी, आपके पास कोडिंग होगी आर, एच, के, एफ, एम। आपकी पिंकू की कोडिंग होगी। तो ये था आपका रिवर्स पैटर्न। अब इसका एक एग्जांपल और लेंगे। एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, एग्जांपल होगा हमारे पास जैसे टीचर, TEACHER। टीचर की जो कोडिंग दी गई है वो दी गई है TGJ, और साथ में हमारे पास ECECGV। टीचर की कोडिंग TGJECGV से दी गई है। तो हमें जो कोडिंग बतानी है वो चिल्ड्रन की कोडिंग बतानी है, CHILDREN। चिल्ड्रन की कोडिंग किसके साथ होगी हमें ये बतानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर डाल लोगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे बड़ा करके TGJECGV। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर डाल दोगे, और नंबर क्या होगा हमारे पास, टी का होता है हमारे पास 20, ई का होता है हमारे पास 5, 1, 3, 8, 5, 18। यहाँ भी नंबर डाल लेंगे 20, 7, 10, 5, 3, 7, और आपके हो जाएगा 2 यानी कि 22। हम 2 हमारे 2। अब यहाँ पे देखते हैं 18 और 2 20, 20 और 2 22। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी +2 है। बात करते हैं यहाँ पर 5 और 2 7, 5 और 2 7। इसके बाद बात करते हैं 1 और 2 3, और आपके पास 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10। 8 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारी कोडिंग क्या हुई है, +2 +2 +2।
यही आपका क्या होगा, आपके पास रिवर्स पैटर्न होगा, यानी कि हर वर्ड्स जो है +2 हो रहा है 5, तो हम इसे करेंगे लास्ट में चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना है, नंबर डाल लेंगे 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5 और आपके पास 14। 3 और 2 5 और 5वें नंबर पे हमारे पास क्या कौन सा नंबर होता है, 5वें नंबर पे होता है हमारे पास ई। 14 और 2 16, 16 नंबर पे हमारे होता है पी। यहाँ पे ले जाएंगे इसको, 8 और 2 10, 10वें नंबर पे होता है जे। इसके बाद आई को ले जाएंगे, 9 2 11, 11 पे होता है के। एल 12 2 13, 13 का होता है एम। डी का होता है 4, 4 और 2 6, 6 का नंबर होता है एफ। 18 2 20, 20 का नंबर हमारे पास क्या होगा, 20वां नंबर होगा हमारे पास आपके पास टी। 5 और 2 7, 7वां नंबर पे होगा हमारे पास जी। और 14 2 18 और 14 2 16 के हमारे पास होगा पी। तो हमारी जो कोडिंग होगी वो क्या होगी, पी जी टी एफ एम के जी ई। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी कोडिंग। एक बार ही चेक कर लेंगे, यहाँ से लेंगे हम इसको। 14 और 2 16 यानी कि पी, 5 और 2 7 यानी कि जी, 18 2 20 टी, 4 और 2 6 एफ, 4 और 2 6 एफ, 12 और 2 14, 14 पे कितना आ जाएगा हमारे पास एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एन। 9 और 2 11 के, 8 और 2 जे, 3 और 2 5, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी जी टी एफ एन के जे डब्ल्यू ई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चिल्ड्रन की कोडिंग आ जाएगी। तो इस तरह हमें रिवर्स पैटर्न को सोल्व करना है, बस कुछ नहीं करने का। आप इसमें जो है अगर इस तरह कंफ्यूज हो जाओगे कि आप पहला अक्षर पहले के लोगे, लास्ट वाला का लास्ट का लोगे, आपको पैटर्न समझ में आ गया कि पैटर्न हमारा रिवर्स चल रहा है, तो आप क्या काम करोगे, लास्ट वाला वर्ड उठाओगे और लास्ट वाले वर्ड से या शुरू का वर्ड उठाओगे, लास्ट में पहुँचोगे, एक एक करते हुए यहाँ से एक बढ़ा, यहाँ से एक बढ़ा, यहाँ से एक बढ़ा, यहाँ से एक बढ़ा। तो इस तरह करते करते आप स्टार्टिंग फेज पर आ जाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाओगे। यही कहलाता है आपका रिवर्स पैटर्न। तो हमारे पास तीसरा पैटर्न होगा हमारे पास क्रॉस पैटर्न। तीसरा जो पैटर्न होगा हमारे पास कौन सा होगा, वो होगा आपके पास क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न हमारे पास तीसरा पैटर्न होगा। अगर आपके पास 12 लेटर देके चला है, जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 12 लेटर है, तो आप क्या काम करोगे, पेयर बनाओगे क्रॉस करके। यहाँ पे क्रॉस करके क्या बनाया, पेयर बनाया। यहाँ पे क्रॉस करके क्या बनाया, पेयर बनाया। यहाँ पे क्रॉस करके पेयर बनाया। तो इस तरह 12 लेटर के साथ ऐसे आप क्या करोगे, इसको डिकोड करोगे। इसके बाद अगर आपके पास 10 लेटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास है 10 लेटर, तो आप कैसे करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे। आप 10 लेटर पे कैसे करोगे, आप 10 लेटर पे इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, बीच वाले को मिला दोगे। 10 लेटर पे आप इस तरह इसको डिकोड करोगे। अगर आपके पास 8 लेटर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप करोगे इस तरह, आप करोगे, इसको मिला दोगे, फिर आप इसको मिला दोगे, तो ये हो जाएगी आपके पास 8 लेटर पे। तो इस तरह हमें क्रॉस पैटर्न को, इनकी हेल्प से क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, जैसे डिस्प्ले, डिस्प्ले हमारे पास देकर चला है डिस्प्ले। डिस्प्ले लेंगे हम, इस बार लेंगे हम डांसर, इस बार लेंगे हम डांसर, DANCER। हमने लिया डांसर, और डांसर का जो कोडिंग है, वो डांसर की कोडिंग है DGDEPESF। तो हमें बताना है कि पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। पब्लिक की कोडिंग हमारे पास क्या होगी, जो हमें बताना है। लेटर देखेंगे 1 2 3 3, यानी कि 12 लेटर है।
12 लेटर पे हम कोडिंग कैसे करेंगे? 12 लेटर पे कोडिंग करेंगे हम ऐसे। किस किस नंबर से हो रही है वो देख लेंगे। हमारे पास नंबर डाल देंगे। नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 4, 1, 14, 3, 5, 18, 4, 7, 5, 16, 19, 6। तो हमें पता है 4 और 3 7, 1 और 3 4 प्लस 3। हमें पता है 14 और 2 16, हमें पता है 14 और 2 16, 3 और 2 5 प्लस 2। हमें पता है 5 और 1 6, 18 और 1 19 यानी कि प्लस 1। तो प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न में क्रॉस पैटर्न का हमारा सवाल है। तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस 3। हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस 2। हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस 1। यहाँ पर नंबर डाल देंगे 16, 21, 2, 12, 9 और आपके पास 3। 16 और 3 19, 21 और 3 24, 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। और 24 नंबर पे हमारा क्या आता है? x। 24 नंबर पे हमारा आएगा x। 16 और 3 19, 19 नंबर पे हमारे पास क्या आता है? s। 2 और 2 4, 12 और 2 14, 14 नंबर पर आएगा n। 12 और 2 14 और 2 2 4 के नंबर पर आएगा d। 9 और 1 10, 3 और 1 4, 4 के नंबर पे फिर d आएगा और 9 और 1 10 क्या आएगा? j। तो हमारी जो कोडिंग होगी XNDDJ, XNDDJ हमारे पास क्या आ जाएगी? कोडिंग हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेंगे हम। जैसे हमारे पास है रेल, RAIL, रेल। रेल की जो कोडिंग की गई है वो की गई है KCTN। और हमारे पास किसकी बतानी है? हमें बतानी है रीड की, READ। रीड की कोडिंग बतानी है कि रीड की कोडिंग क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे? 8 है हमारे पास, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन पहले नंबर भी डाल लेंगे वेरीफाई करने के लिए। 8, 1, 9, 12, यहाँ 11, 3, 20, 14। अगर हम इसकी बात करते हैं 18 2 20 9 2 11, 18 2 20 9 2 11, 1 2 3, 12 2 14। 8 नंबर पे कोडिंग हमारी फुलफिल हो चुकी है। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 5 1 4। हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे और इस तरह करेंगे। कितने का पैटर्न चल रहा है हमारे पास? 2 का पैटर्न चल रहा है। आपके पास 2 का पैटर्न चल रहा है। 18 2 20, 18 2 20 और 1 और 2 3 नंबर पर आ जाएगा C। 5 और 2 7 का आ जाएगा G। 5 और 2 7 का आ जाएगा हमारे पास G। और 18 2 20 नंबर पर हमारे क्या आ जाएगा? T। और 4 और 2 6 नंबर पर हमारा आ जाएगा F। तो CGTF आपके पास क्या आ जाएगी? कोडिंग आ जाएगी रीड की। तो इस तरह गाइज ये आपके लेटर कोडिंग के अभी 3 पैटर्न थे। पहला पैटर्न हमने पढ़ा फॉरवर्ड, दूसरा पैटर्न पढ़ा हमने रिवर्स और तीसरा पैटर्न पढ़ा हमने क्रॉस। आगे के जो रिमेनिंग पैटर्न है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार हमें मिलता रहे। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।